रही। देखिए मैं विश्व साहनी की ये जो पुस्तक है, उनका नाटक है कबरा खड़ा बाजार में, उससे बोलो उनकी भूमिका। कुछ मित्रों की शिकायत रही है कि नाटक कबीर के काल तत्कालीन समाज की धर्मांधता तथा तानाशाही और कबीर के बाह्याचार विरोधी पक्ष पर तो प्रकाश डालता है, पर कबीर के आध्यात्मिक पक्ष को अधूरा छोड़ देता है, जबकि उनके अनुसार कबीर का आध्यात्मिक पक्ष ही आज सबसे अधिक मान्य है। क्या वजह है कबीर का आध्यात्मिक पक्ष? आप पूरे नाटक को पढ़िएगा, पूरे नाटक को ध्यान से पढ़िएगा, उस तरह उस पर जोर ही नहीं। अब भीष्म जी अपना दृष्टिकोण सामने रखते हैं। उनका कहना है कि मेरी समझ में कबीर का अध्यात्म मूलतः उनकी मनुष्य मात्र के प्रति समदृष्टि, प्रेम भाव, भक्ति भाव और व्यापक धर्मेतर दृष्टि से ही पनप कर निकला। आप धर्मेतर पर ध्यान दीजिए, ये इन्होंने भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा धर्मेता। धर्मेतर धर्म से इतर कर। हमारा जीवन केवल धर्म केंद्रित नहीं है, धर्म से इतर है। ठीक है, जिसको आप सेक्युलर भी अंग्रेजी में एक शब्द है, या धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने धर्मेतर शब्द का प्रयोग किया, धर्म से इतर। तो उनका ये मानना है, कबीर की मान्यता है कि हिंदू और तुर्क एक ही माटी के भांडे हैं तथा उनका बाह्याचार विरोध और सहज समाधि के मार्ग का निर्देश और अनहद नाद में लीन होना एक ही व्यक्तित्व की रचनात्मक दृष्टि की उपज है। यानी कबीर जो है, उनकी जो है रचनात्मक दृष्टि, उनके व्यक्तित्व की जो रचनात्मक दृष्टि, उसी से ये सारी चीजें निकली। जैसे मैंने कई बार सोचा अपने से, ऐसे उधर बैठकर अपने अध्यापकों को सुनता था, मेरे दिमाग में अक्सर ये विचार आता था कि कबीर इतने कटु, तिक्त, मजाक उड़ाने वाले, और मुल्ला का, पंडों का, सबका मजाक उड़ा रहे हैं, और एकदम लठमार भाषा में बात करने वाले। तो दूसरे तक दुल्हनी गावो मंगलचार हमारे घर आए राम, इतनी मधुर बात कैसे कर सकते? एक ही साथ इतनी कड़वी, उन्हीं एक ही जुबान, एक ही भाषा, एक तरफ कड़वी लगती है और एक तरफ बहुत मीठी लगती है, ये कैसे संभव? क्या ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, दरअसल वो एक ही व्यक्तित्व से निकली हुई चीजें हैं। और वो क्या है कि जब जो मूल जो विचार है, वो भारत का वो विख्यात दर्शन है जिसको हम लोग अद्वैतवाद कहते हैं, जिसको कबीर कहते हैं कि ऐसे घट घट नाम है दुनिया जाने नहीं। तो घट घट में तो माना नहीं जाता, तो माना जाता है कि एक ही जगह का नाम है, बाकी जगह तो नाम है नहीं, ये नहीं माना जाता है। तो घट घट नाम है। अरे छोड़ दीजिए घट घट, तो आपके घट घट मतलब आपके भीतर है वो। ये तो कबीर का है ना, यही तो कबीर कहते हैं। अद्वैतवाद क्या कहता है? अद्वैतवाद तो यही कहता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। अहम ब्रह्मास्मि बहुश्यामि, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही क्या हो गया हूं? बहुश्यामि, बहुत हो गया। यानी अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैं ही आप हूं, आप ही मैं, तो भेद क्यों? किस बात का भेद? सब में ब्रह्म, सबके भीतर वो निहित है। यही ना कबीर ने इसको ही ना किया अपने समय में। तो उनको जब अपने समाज में चारों तरफ विभाजन ही विभाजन दिखाई दे रहा हो, अभेद दृष्टि नहीं भेद दिखाई दे रहा हो, तो या तो वो अभेद की ब्रह्मलीन होकर के आराधना करते रहे, उसी में रहना चाहिए, लेकिन केवल ये नहीं करते। कबीर दोनों लोक में आवाजाही करते हैं। कबीर अपने संसार में भी जाते हैं और फिर उस लोक में भी जाते हैं, उस अनहद लोक में भी चलते हैं। दोनों जगह एक है, लेकिन नाटक में ये संसार, ये समाज, कबीर का दाम्पत्य जीवन, कबीर का लौकिक जीवन, लोग, उसमें कबीर के व्यक्तित्व की टकराहट, सत्ता को देने वाली चुनौती, यही इस नाटक का मूल तय। और रचनाकार विश्व साहनी का मानना है कि दरअसल वो एक ही रचना व्यक्तित्व की दृष्टि, उसी दृष्टि से ये सामने आता है। ठीक है, उनका ये भी, उनकी कबीर की तुलना तुरंत विश्व साहनी अपने इस आरंभिक वक्तव्य में कहते हैं। उनकी तुलना के लिए एक व्यक्तित्व लाते हैं, वो कौन है? गांधी। इसी के आगे लिखा है गांधी। गांधी के साथ भी उनका कहना है विश्व साहनी का ऐसा ही किया जाता है। यानी कबीर को केवल आध्यात्मिक संत जैसे बनाया जाता है, कुछ लोग मानते हैं केवल आध्यात्मिक संत, ऐसा नहीं है।
केवल आध्यात्मिक संत नहीं, अपने समय के सजग रचनाकार, जागरूक रचनाकार है, और जो बाह्याचार विरोध करते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, किसी तरह के भेदभाव का विरोध करते हैं, और क्या पंडित क्या मौलवी किसी को नहीं छोड़ते हैं। गांधी का तुलना की गई कि गांधी हमारे लिए मात्र सत्य अहिंसा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हो जाता है। ये बात दिमाग से निकल जाती है कि अपने समय के सबसे क्रूर और विकट साम्राज्यवादी शासन को चुनौती देने वाला व्यक्ति था। कौन? ब्रिटिश, जिसका सूरज कहीं नहीं डूबता था इस पृथ्वी पर, उसको चुनौती देने वाला, इसकी भूमिका भूल जाते हैं। उस विराट व्यक्तित्व की ये जो भूमिका है, उसका ये जो ताकतवर पहलू है, उसको प्राय लोग भूल जाते हैं, और लाखों लाख लोगों को खड़ा कर दिया, करोड़ों करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया सम्राट, और निर्भीक कर दिया उस भयानक सत्ता के सामने, ब्रिटिश सत्ता के सामने। ये गांधी की भूमिका को छोड़कर अगर कोई उनको मात्र कहे कि वो झाड़ू देने वाले एक क्या स्वच्छाग्रही थे, तो ये आप समझ सकते हैं कि गांधी को क्या बात कर रहे हैं। उसी तरह से कबीर को अगर भीष्म, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नाटककार की बात कर रहा हूं, भीष्म साहनी का मानना ये है, ये कबीर के व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी हुई कि उनको केवल आध्यात्मिक गायक के रूप में देखा गया, उनका सामाजिक जो महत्व है। और यहीं पर ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि नाटक विधा इसलिए विशिष्ट है साहित्य की दूसरी विधाओं से कि एकमात्र ही साहित्य की विधा है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सामाजिक विधा है। नाटक कैसी विधा है? सामाजिक, सामुदायिक विधा, समुदाय के साथ चलती है ये विधा, सामुदायिक विधा है, दृश्य विधा है, और वो सामूहिक विधा है, समूह को शामिल करके वो विधा चलती है। ठीक है, इसलिए समूह को, समाज को छूने वाले सवाल जो है वो रंगमंच में सामने आते हैं। अब दो तीन चीजें करके मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा और अपनी बात फिलहाल के इसमें दो तीन शब्द को आपको समझना है। इतिहास क्या है, मिथक क्या है, पुरा कथाएं, पौराणिक गाथाएं क्या है। कबीर इतिहास है तो इसमें किसी को शक तो नहीं होना चाहिए। बाकी सब में आप बहुत तरह के कह सकते हैं कि वो मिथक है, वो पुराण में है, उसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन कबीर है। इतिहास, मिथक या पौराणिक गाथा और किंवदंती, किंवदंती समझते हैं? लोगों के द्वारा किंवदंती मैंने कहानी है, उनसे संबंधित कहानी है। तो ये किसी रचना का आधार कैसे बन सकता है, ये कैसे बनता है, ये भी आपको देखना चाहिए। आप देखिएगा कि एक चीज में इतिहास को देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी समझना है। कबरा खड़ा बाजार में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़कर भी उस तरह का ऐतिहासिक नाटक नहीं है जिस तरह का जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त है। ये भी हमेशा ध्यान रखिए। इतिहास को देखने का दृष्टिकोण क्या है? चंद्रगुप्त में जो दृष्टिकोण जयशंकर प्रसाद का है, वही दृष्टिकोण ना तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन में है और न ही भीष्म साहनी का कबरा खड़ा बाजार में या हानुष में। वो दृष्टिकोण भिन्न है। ठीक है, तो कुछ किंवदंतियों के आधार पर, तो कुछ कल्पना के आधार पर कबीर संबंधी नाटक लिखा गया। अब किंवदंतियां क्या क्या है? कबीर से संबंधित किंवदंतियां आप सब लोग जानते हैं। किंवदंतियां का मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है, कहानी है। लेकिन कई बार कहा जाता है कि किंवदंती ज्यादा सत्य की ओर संकेत करती है। वो किंवदंती सच्चाई की ओर बताती है। बहुत सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं, लेकिन कहानियां याद रहती हैं। एक किंवदंती, विधवा ब्राह्मण की संतान। कबीर क्या था? विधवा ब्राह्मणी की संतान। अब इसका कोई प्रमाण नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। विधवा ब्राह्मणी की संतान का मतलब क्या हुआ? कैसी संतान जिसको समझ में कोई स्वीकार ही नहीं।
जारज संतान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना जाए अवैध जो भी कहिए, वैसे अवैध कुछ नहीं होता है, मैंने हम नहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ वैध अवैध नहीं होता है, संतान संतान है, वो है उस स्त्री के कोख से पैदा हुआ, खत्म बात हो गया। खैर, तो वो कहाँ जा रहा है, कहानी है विधवा ब्राह्मणी की संतान थे कबीर, और लोकलाज उस भय से उन्होंने त्याग दिया था उस ब्राह्मणी ने, और उसको तालाब में के किनारे छोड़ दिया था। और किसको मिला वो बच्चा, तो सब जानते हैं, पूरी रामायण पता मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिए किंवदंती, दरअसल ये किंवदंती किसकी ओर संकेत है, मैं अक्सर सोचता हूं, अगर ये किंवदंती, क्योंकि सच्चाई नहीं करता, किसी को नहीं कि विधवा ब्राह्मणी ने ही जन्म दिया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुसलमान जुलाहा थे भाई, काहे भी आप तक दिमाग लगा है। उन नूरा ने नीमा नाम के जुलाहा माता पिता की संतान थे, इसको मान लीजिए ना भाई, मुसलमान मानने में दिक्कत क्या? अब ये सवाल अपने से भी पूछिए, क्यों वो मुसलमान ही सिद्ध हो जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हो गया? यानी उसको विधवा ब्राह्मणी का माने ब्राह्मण बताना क्यों आवश्यक है, जरूरी क्यों है? एक इसका पहलू है, और दूसरा पहलू है कि क्या इस पूरी कहानी में हिंदू मुसलमानों दोनों के बीच की जो सामंजस्य है, जो इसका जो एक कंपोजिट कल्चर जो बन रहा है, एक सम्मिश्र संस्कृति का निर्माण जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में जो हो रहा है, यानी एक सूफी आंदोलन, सूफी भक्ति आंदोलन, इस्लाम का प्रभाव, उसका अनेक पहलू, या फिर एक तरफ हमारी परंपरा, वैष्णव परंपरा, या द्वैतवाद का चिंतन, या फिर वगैरह, तो आकर के जिसको हम लोग कहते हैं कि संस्कृति में लगातार मेल होता है, मिलन होता है, सभ्यता में टकराहट होती है। लेकिन संस्कृति का मतलब यह है कि उसमें कई चीज़ें आकर मिल रही हैं, संस्कृति में हमेशा चीज़ें मिलती हैं। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संस्कृति में सब कुछ अविशुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं। संस्कृति में अब ये हम पहने हुए हैं, जीन्स पैंट पहने हुए हैं, सब कुछ अविशुद्ध है, कुछ शुद्ध नहीं है। कायदे से हमको 3 पीस सूट पहन के आना चाहिए यूरोपीय संस्कृति अनुसार, और यहाँ टाई है 3 पीस सूट, लेकिन हमने जीन्स पैंट पहना, ये कभी कैसे? तो ये क्या मतलब हुआ? कई चीजें आकर मिल रही हैं एक ही व्यक्तित्व में, एक ही जगह। तो हमको लगता है कि ये कहानी उस तरफ संकेत है, और दूसरी तरफ ये भी संकेत है जो हमारे दलित विमर्श के लोग, विमर्शकार समझने की कोशिश कर रहे हैं, कबीर को ब्राह्मण का पुत्र बताने की आवश्यकता क्यों है, उसको भी सोचिए। ये किंवदंती कहानी है। एक और है कि उनके वो रामानंद के शिष्य हैं। इसके बारे में प्रमाण कोई हो, एकदम ठोस प्रमाण ऐसा कुछ नहीं कहीं भी, बस सिर्फ ये कि गुरु ने एक बार बाण मारा तो ऐसा हुआ कि वो क्या हो गया, सब तो आप सदगुरु ने बाण चलाया, क्या क्या हो गया, अंदर बाहर सब गिर गया, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन उनके कोई सदगुरु थे, कोई गुरु थे, अब कौन थे, क्या थे, अब इसका प्रमाण होगा तो बताएंगे आप लोग। लेकिन ये भी है कि गुरु रामानंद थे उनके गुरु, और उसके बारे में भी कहानी है। क्या कहानी कि काशी के उसमें रोज वो 4 बजे भोर में एक पता नहीं कब स्नान करने जाते थे रामानंद, हाँ, और ये कबीर को पता था, तो कबीर वो घाट पर सीढ़ी में लेट गया, मुँह अंधेरा में वो उतरे और पैर टकरा गया, देखे करे ये तो कोई मानव देह है, बोले राम राम राम। ये जो राम शब्द का उन्होंने उच्चारण किया रामानंद, यही उनका गुरु मंत्र हो गया। और अब ये क्या है भाई, क्या इसमें प्रमाण सच्चाई है, तो बताएंगे इतिहासकार लोग, हमको इस बारे में नहीं मालूम। हमको मालूम है कि ये एक प्रचलित बात है, लेकिन ये भी साथ साथ बात है कि इसी रामानंद के बारे में कहा जाता है कि उनकी शिष्य परंपरा में एक तरफ कबीर है, रैदास है जो चरमकार है, कबीर जो कि जुलाहा है, जो पीपा जो, और सेना, और पता नहीं कौन, यानी कौन कौन लोग उसके शिष्य हैं रामानंद के, तो चमार है, चमकार है, वो नाई है, वो जुलाहा है, वो फिर अन्य ऐसी कामगार भिष्टी है, कौन कौन है, यानी साधारण जन है, ये जिसको आप कथित रूप से शूद्र जाति का कहते हैं, अवर्ण जाति का कहते हैं, वो उसके उनकी शिष्य परंपरा में गया।
कौन सी ऐतिहासिक प्रक्रिया चल रही है, इसको भी समझना जरूरी है। जिसको कहा है लोगों ने कि लोक और शास्त्र आकर मिलता है भक्ति जहाँ आकर मिल जाता है, ये भी है। एक और है कहानी, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोई सचमुच नहीं थी, लोई तो होता है जो वो सभी लोई थी, पता नहीं कौन बता दिया कि लोई था, लेकिन कबीर का दाम्पत्य जीवन था, ये भी प्रमाण मिलता है। और मैं लेकिन कहानी उनकी पत्नी का नाम लोई और गंगा में डुबा कर मारने की कहानी, अब उसको कोई प्रमाण नहीं, लेकिन गंगा में उनको बार बार डुबोया गया, ये कहानी है। बहुत काशी की गली गली में एक कहानी, कबीरवा को हाथ पांव बांध के गंगा में डुबा और बच गए, ठीक हुई कहानी है। फिर कबीर बेरक्षक थे। अब ये तो खुद हम लोग कहते हैं कि ये हमारे अंतः साक्ष्य बने, कबीर के दोहों को पढ़ करके, कबीर के पदों को पढ़कर ही पता चल जाता है कि दरअसल वो पढ़े लिखे उस तरह से नहीं थे, लेकिन तब उन्होंने सत्संग का लाभ उठाया। सत्संग का मतलब कुछ एक मंडली के साथ अलग अलग लोगों के बीच के साथ, जैसे व्याख्यान आप सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसी का सत्संग करते थे। ये जो ज्ञान होता है वो पढ़े लिखे से भी ज्यादा कई बार ज्ञान हो जाता है जब आप जीवन में उतरते हैं। जीवन में लोगों के बीच, किसान के बीच में रहिए, मजदूर के बीच में रहिए, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों के बीच में रहिए, आपका जीवन का अनुभव और बाजा बढ़ जाए, जीवन को देखने का दृष्टिकोण अलग ढंग का हो जाए। तो कबीर ने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ किया, इसलिए कबीर का जो ज्ञान है वो उनके जीवन के अनुभव से निकला हुआ ज्ञान, कहीं पढ़ ओढ़ कर कहीं से MA PhD करके नहीं गया था, ये भी आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये उनकी पदावली से, यानी एक तरफ किंवदंती है, उनकी कहानियां हैं जो लोक में प्रचलित है, एक तरफ उनकी पदावली का साक्ष्य प्रमाण है, ठीक है। कि पदावली में उन्होंने कहा है मसीह कागज छुए नहीं कलम नहीं, तो आपने मान लिया कि चलिए ये एक वो पढ़ा लिखा नहीं था ये बंदा। और दूसरा कि सत्संग करते थे, सदगुरु के शरण में गए थे। और तीसरा जो है वो है जन भाषा, लोक भाषा, जन भाषा। उन्होंने कहा है कि संस्कृत कूप को जल है, भाषा बहता नहीं, ये कहा उन्होंने। तो जन भाषा से जुड़ा वो उनके फिर कर्मकांड, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, बाह्याचार, रोजा, नमाज, तीर्थ, उपवास, तीर्थाटन, सबका विरोध, ये भी उनके प्रमाण है उनकी रचना से। हिंदू मुसलमान दोनों का एक समान एक साथ है, ये भी आप ध्यान से सुनिए। अरे इन दोनों राह न पाए, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाए, ये कहा है ना कबीर ने। या फिर साधो देखो जग बौराना, हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम नहीं कहू जाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़े मरत है, मरम नहीं कहू जाना, ठीक है। तो ये तो उनकी कविताओं से ही आप समझ सकते हैं कि उनका क्या व्यक्तित्व है, ठीक है। तो अब और एक पहले क्या चीज हुई, कहानियां, कबीर के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या क्या चीजें मदद करती हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानी। दूसरी उनकी पदावली में जो चीजें उपलब्ध है, उनकी रचना का साक्ष्य। और तीसरी वो है इतिहास है, प्रामाणिक इतिहास। अब वो प्रामाणिक इतिहास क्या है कि कबीर के समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश का शासन चल रहा है, सल्तनत काल जिसको कहते हैं। इसलिए आपको उस समय का सल्तनत काल, लोदी वंश परंपरा ये सब जानना चाहिए। समकालीन दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था, और बिहार विजय के बाद, बिहार को जीत लेने के बाद वो दिल्ली जाने के रास्ते में बहुत समय तक कहाँ रुका था? बनारस में। और कहा जाता है कि बनारस में उसका इंटरेक्शन, फिर ये प्रमाण नहीं, इतिहास में बस इतना ही है, इतिहास में जो इतिहास की पुस्तक में वर्णित है कि बिहार को विजय को जीत लेने के बाद वो जब दिल्ली लौटा तो काफी समय के लिए वो बनारस में रुका। कौन? सिकंदर, दिल्ली का शासक। और उस समय उसकी भेंट कबीर से हुई। उससे भी ज्यादा हुई कि नहीं मालूम, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सिकंदर लोदी के अपने गुरु का नाम, पीर का नाम शेख तकी था।
वो इतिहास प्रमाण में प्रमाण है। शेख तक्की नाम के एक पीर, बुजुर्ग, फकीर, सूफी, उनके उसका वो ये सिकंदर लोधी का गुरु, ये जो भी उस्ताद था, जो भी। और शेख तक्की और कबीर के बारे में कई ऐसी बातें इतिहास में प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्धप्रमाणित मिलता है कि उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। तो सूफियों का भक्तों के साथ ये जो मेल है, सहमेल है, ये कोई नई बात नहीं है। मध्यकाल सूफियों और भक्तों का मेल, सहमेल, मिलना, मिलाना, ये बिल्कुल बहुत स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात किंवदंती, कहानियाँ। दूसरी बात जो रचना हमको बता रही है वो। और तीसरी बात इतिहास, जो हमको ठोस जानकारी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से सबसे कम है इतिहास, उससे थोड़ा ज़्यादा है रचना, और सबसे ज़्यादा क्या है? किंवदंती। अब सोचिए, मैं एक नाटक का उदाहरण देकर कुछ नाटक के बारे में कुछ बताकर कर दूँ। वो ये कि इन्होंने औरंगजेब पर आधारित, दारा शिकोह और औरंगजेब पर आधारित एक नाटक लिखा भीष्म साहनी ने बाद में, उसका नाम है आलमगीर। वो नाटक एक असफल नाटक, खुद भीष्म साहनी ने उसको कहा है मेरा असफल नाटक है आलमगीर। अब क्या है, इसको सुन लीजिए जो उन्होंने लिखा है। कबीर पर लिखते समय मैं ऐतिहासिक तथ्यों की खोज में भटकता रहा था। कबीर को, और ऐतिहासिक तथ्य बस एक दो, बाकी सब क्या सब कहानी। यहां औरंगजेब के बारे में सब कुछ उपलब्ध था, यानी कुछ ज्यादा ही उपलब्ध था। एक किताब खोजो तो 1000 किताब। इन्होंने लिखा है भीष्म साहनी, मेरा दृष्टि संतुलन बिगड़ गया। देखिए, जो इतिहास और साहित्य साहित्य जब इतिहास को अपना उपजीव्य बनाता है, संकट कहाँ खड़ा होता है। कबीर पर लिखते समय मैं ऐतिहासिक तथ्यों को खोज रहा था, और यहाँ औरंगजेब के बारे में सब कुछ उपलब्ध था। मेरा दृष्टि संतुलन बिगड़ गया। मैं तथ्यों की जकड़ में ऐसा फंसा कि लिखते समय मैं इतिहास में से उठाई गई घटनाओं के अलावा किसी और घटना के बारे में सोच ही नहीं सकता। औरंगजेब की कल्पना किसी भी प्रसंग में करूं तो झट से ऐतिहासिक प्रसंग बीच में आ जाता। इतिहास मेरे मस्तिष्क पर ऐसा हावी हो चुका था कि मेरी कल्पना को ही जैसे लकवा। ये आलमगीर की असफलता है, जो उनका नाटक औरंगजेब पर आया है भीष्म साहनी। अब आप समझिए, इतिहास से एक रचनाकार को उतना ही लेना चाहिए जितना कि अपने समय को देखने का और उसकी संवेदना को उभारने का, उसकी कल्पना को नए नए रूप पंख देने का वो मौका नहीं दे। तो इतिहास पढ़ेंगे हम इतिहास की पुस्तक में। इसलिए आप इसको चबरा खड़ा बाजार को अपने समय का, मध्यकाल का, कबीर के जीवन के विकट संघर्ष का, तो मानिए ही दरअसल ये भीष्म साहनी की अपनी की कल्पना। उन्होंने लोई और कबीर के विवाहित जीवन का ऐसा अद्भुत वर्णन किया है, अद्भुत। वो तो किसी भी, न तो कहानी में है न किंवदंती में, तो कबीर, ये तो भीष्म साहनी है। अद्भुत है वो दृश्य, एकदम आप डूब कर बड़ी हुआ। ऐसा दाम्पत्य जीवन का चित्रण हम लोग कहते हैं ना कि तुलसीदास में मिलता है तो एक कहाँ मिलता है कहाँ, ऐसा अद्भुत चित्रण पति पत्नी के बीच का। सभी पति पत्नी को पढ़ना चाहिए, खासतौर से नौ विवाह जो होने। आप लोगों की शादी हो गई सबकी? नहीं, आप बेटी के लिए तब तो आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, एकदम पढ़ लेनी चाहिए। जो भी विवाह करने वाला हो गए 4-5 साल में या कल ही मैंने इतना अद्भुत दृश्य है। इसको आप मेरा रिकमेंडेशन मानिए कि कबीर और लोई का जो पति पत्नी के बीच का जो दृश्य, वो अद्भुत दृश्य। उसी तरह से कबीर और उनकी माँ, किनकी? कबीर की माँ कौन? नीमा के बीच का जो संबंध, माँ और बेटे का, पति और पत्नी का, बाप और बेटे का, नूरा जुलाहा और बेटा जो कुछ नहीं, नकारा है, कोई कपड़ा वपड़ा बेचता उसका नहीं है, जाके मुल्ला मौलवी से झगड़ा करता, तो ये उसकी चिंता है, बाप की चिंता। इस तरह से आप देखिएगा, ये कहानी हमारे आपके घर की कहानी है। कबीर केवल कबीर नहीं रह जाते हैं, वो हमारे आपके जैसे जिनको बाप डांटता है,
कोर्स करना और नहीं जाके हिंदी साहित्य पर कौन ये नहीं कि कंपटीशन थे। कौन कहा था एमए करने के लिए कंपटीशन देते हैं, बैंक के क्लर्क भरो, रेलवे में भरो, फलाना में भरो, क्या हिंदी साहित्य के पीछे पड़ रहे हैं? डांटते हो सकता है, डांटते हो, नहीं डांट सकती हो, हमको तो पड़ चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमको डांट पड़ चुकी है और बजाता डांट पड़ चुकी है। तो एक मध्यवर्गीय परिवार में एक साधारण युवक किस तरह से अपने सवाल से टकराता है। अगर मुसलमान कहते हैं कि ये पवित्र जीवन है रमजान, तो दिन भर रोजा रहत है, रात हलत है गाय, ये तो वो बंदगी कैसे खुशी खुद है, इससे क्या खुदा खुश होगा क्या? ये उस तरह से आप, फिर मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, ये आप नाटक में प्रमुखता से पाएंगे, प्रमुखता से। इसमें अगर ये है कि एक बहुत बड़ा पंडा है, जटाजूट बढ़ाया हुआ है, मार रहा है किसी छोटे से बच्चे को, कबीर जाकर कूद पड़ता है, क्या कर रहा है? बोले गए ये सब कमीन जात सब चला आया है, महंत बड़े महंत की सवारी आने वाली, ये बीच में चला है। बोले अच्छा, बोले हम ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण 108 ब्राह्मण जातियों में सबसे ऊंचे गौड़ बड़ा, ऐसे कुछ बोलते। तो कबीर भी इस नाटक में है, वो तुरंत कहते हैं अच्छा तब तो आपकी धमनियों में अमृत बहता हो, अमृत बहता है ना। ये सवाल कौन करेगा? नौजवान करेगा। और जिस नौजवान में ये सवाल, इस तरह के सवाल करने की क्षमता नहीं है, वो सोच ले कि नौजवान है, उसका चिंतन युवा है कि नहीं चिंतन, सोच ले। ऐसा सवाल अगर आपके नहीं होते, ये दरअसल एक युवा होते हुए अपने समय और समाज से को देखते हुए एक युवक का सवाल है भाई, ये कबीर का सवाल नहीं है। आप इसमें पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक गृहस्थ जीवन, एक दाम्पत्य जीवन, एक पारिवारिक जीवन, एक सामाजिक जीवन, एक पड़ोस का जीवन, एक आसपास का जीवन, और उस जीवन में हम मध्यवर्ग का, साधारण मध्यवर्ग का, निम्न मध्यवर्ग का एक बढ़ता हुआ युवक जो रोजगार के लिए जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, उसको थान बेचना नहीं आता, उसकी एक ही धुन है कि एक समाज में नहीं आता है कि ये ऊंच नीच क्यों है, इस छोटे बच्चे को क्यों पीटा जाता है। ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह हर जगह है, तो ये हल्ला क्यों, कि अल्लाह का हल्ला क्या है? वो तो मालूम है ना, काकर पात्र जोड़ के मस्जिद ले छोड़ो, ये भी दृश्य है। हाँ, ता चढ़ मुल्ला बाण दे क्या बहर बहर खुदा। अब तब मुल्ला जी जब आते हैं, जब इस पर बिगड़ते हैं कबीर पे, तो कबीर कहता है कि भाई मैं तो जानता हूं कि ईश्वर के कान इतने सूक्ष्म होते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी है, अब वो चींटी अगर यहाँ पर भी अगर मेरे पास हो तो आप लोग नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है चींटी। अब चींटी का पैर कितना छोटा, अब उस चींटी के पैर में बना हुआ घुंघरू कितना छोटा, और घुंघरू से निकलने वाली जो ध्वनि है कितनी सूक्ष्म होगी, उसको भी ईश्वर जो है सुन लेता है। तो अल्लाह का हल्ला करने की इसको पलट दीजिए, तर्क को इसको पलट दीजिए, तो फिर राम 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 हरे राम करके रात क्यों जगाते रहते हैं? अरे आराम से सोने दीजिए भाई, ऐसे भी हाई कोर्ट का आदेश है 10 बजे के बाद आप नहीं ला सकते, सोने दीजिए। नहीं अष्टजाम नहीं जाने चाहिए, अब कुछ क्या जागरण है क्या है? हाँ राम है, जो भी बात है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और अंत में आप लोगों को ये इस नाटक की जो विशेषता है वो ये कि अपने समय का झूठ क्या है, अपने समय का सच क्या है, और आपके मन में सवाल उठता है कि नहीं उठता उस झूठ को लेकर, और सच के पक्ष में आप खड़े होते हैं कि नहीं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में भी होगी, त्रिलोचन जी तो लिखा है वो वर्ड्स आर एक्शन टू, शब्द क्रिया भी है, शब्द केवल बोले जाने के लिए नहीं है, उच्चरित होने के लिए नहीं है। अगर शब्द जो कहते हैं ना त्रिलोचन के शब्द में क्या हलचले हैं, तो शब्द केवल किताब में पढ़े जाने के लिए नहीं होते, शब्द केवल उच्चरित होने के लिए नहीं होते। आप सबको मालूम है कि शब्द का उच्चारण करके यहाँ पर तो तख्ता पलट लिया जाता है, शब्द का उच्चारण करके यहाँ तो हिंसा की जाती है।
जब हिंसा की जाती है तो शब्द का उच्चारण करके हम प्रेम क्यों नहीं कर सकते? 2.5 आकार प्रेम का पढ़े सुकून ये क्यों नहीं कर सकते? पंडित जी तो सबसे कुछ नहीं, प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान रखें। ये सवाल अपने समय में कबीर ने किया और ये नाटक इसलिए मतलब किसी को भी पकड़ लेता है क्योंकि हर युवा होता हुआ जो व्यक्ति है, पर्सन, उसके मन में सच झूठ ये सबसे टकराहट होती है, अपने पर डाउट, संदेह, प्रश्नाकुलता और भी बहुत सारी चीज़ें उसके मन में उठती रहती है। और प्रतिकार, प्रतिरोध, अगर उसको बात झूठ लग रही है तो उसका प्रतिरोध करना, ठीक है, असहमत है उससे। और आप मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, प्रतिरोध। आप अभी कह रहे थे कुछ, अभी आप कह रहे थे नहीं सब लोग समान हैं, और अभी आप उसको डांट दिए क्योंकि वो तथाकथित रूप से फलानी जाति का है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो आपकी बड़ी बड़ी समता वाली बातें, इसका क्या मतलब है? जब वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया ही कुटुंब है, तो फिलिस्तीनी के ऊपर जो हिंसा हो रही है वो क्या हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मतलब हमारे दिमाग में क्या तो सवाल नहीं उठना चाहिए क्यों हिंसा हो रही है? ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो सवाल से जूझिए। कबीर जैसे व्यक्तित्व सवाल उठाते हैं, सवाल का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने समय के सच को खोजने की प्रेरित करते हैं, सच के पक्ष में अडिग निर्भीक खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, निर्भय निर्गुण गुण रेगा, वो कुछ करते रहे, शब्द का प्रयोग, निर्भय निर्गुण गुण रेगा। अभी देखिए मैं निर्गुण का गुण गाऊंगा, तुमको क्या है और मैं निर्भय होकर गाऊंगा, तुम सगुण का नाम गाते हो, मैं निर्गुण का गुण गाऊंगा। और मैं निर्गुण गुण ऐसे ही नहीं गाऊंगा, मुंह दबा के नहीं गाऊंगा, किस रूप में गाऊंगा? निर्भीक होकर गाऊंगा। और यही निर्भीकता आधुनिक युग में आज़ादी की लड़ाई में गांधी में दिखाई बहुत लोग यही चीज, और इसीलिए उनके नाम दशरथ सुति लोक बखाना राम नाम का मर्म है। ठीक है, तो राम नाम का मर्म आप हम लोग को ये कबीर है। ठीक है, और कबीर को ताकतवर सत्ता, प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतिरोध, ये सब आप सभी जानते हैं। एक चीज कि आपको मालूम है संतन कहाँ सीकरी सी उखाम, आवत जात पनपिया टूटी बिखर गए सरना हरिना। इसमें सिकंदर लोधी साक्षात दिखाई देता है और कहता है कि तुम ये क्या करते हो, तुम इस तरह का कोई ठंडे को कोई पुरोहित को कभी मौलवी को ये सब क्या सुनाते हैं, तुम धर्म विरोधी हो क्या? तब वो कहते हैं कि मैं इंसान को इंसान के रूप में देखता हूँ, हिंदू मुसलमान के रूप में। और उसी समय के बंगाल के बहुत प्रसिद्ध भक्त कवि हैं चंडीदास, उनकी पंक्ति है, शाबरे ऊपर मानुष सत्य, मतलब बहुत सीधा सीधी पंक्ति, सबके ऊपर क्या है सत्य? मनुष्य सत्य। ये है चंडीदास की बंगला अभिव्यक्ति, शाबरे ऊपर मानुष सत्य, सबसे ऊपर मनुष्य ही है। अब कहेंगे ये मेरी कक्षा है, इस पर है, ये मेरा महाविद्यालय है, ये मेरा विश्वविद्यालय है, ये मेरा शहर है, ये मेरा ये है, सब कुछ करते रहिए। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, लेकिन अंततः आप अपने आप को हक करते जाइए। लेकिन अंततः आप क्या हैं? एक आदमी हैं। जो आप यहाँ हैं, ठीक इसी समय कोई अफ्रीका में, और सभी, और यही तो वैष्णवता है, यही तो वैष्णव भक्ति। कबीर ने इसी रूप में समझा कि हमारे दार्शनिक अद्वैतवादी चिंतन ने तो यही समझा, हमारी परंपरा ने इसी रूप में समझा। ये बहुत ही संक्षेप में जो भी मेरे ध्यान में आ रही थी, अभी मैंने बहुत ज़्यादा पाठ विश्लेषण पर जोर नहीं दिया है, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। मोटा मोटी मैंने कोशिश की है कि कबीर और भीष्म साहनी और कबीरा खड़ा बाजार में क्या मूल रूप से जोर दिया है नाटककार ने, उसकी ओर आपका ध्यान दें।